हेलो एवरीवन। आज जो है हम ISO 9001 2015 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ISO किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ISO I का मतलब होता है इंटरनेशनल, S का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड है, बट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ISO 9001 2015 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली में एक स्टैंडर्ड है जो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। जैसे आप कहीं पे इंटरनेशनल में कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं, कहीं पे भी आप अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फैब्रिकेशन करना चाहते हैं, तो एक सर्टिफिकेशन होता है जो आप इंटरनेशनल लेवल में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ISO एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है बिजनेस करने के लिए। ये ISO जो है हर कंपनी लेती है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करती है, तो जाके इस पे बिजनेस मिलता है। तो मेरा इसमें जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें हमने 500 से ज्यादा इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट किया है। तो इसमें जो है इंटरनल ऑडिट जो होता है ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होता है, और एक्सटर्नल जो होता है जैसे सर्टिफिकेशन के लिए करते हैं। तो इंटरनल जैसे हमारा आज के टाइम में IMS मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोग हमारी कंपनी के पास जो है IMS सर्टिफिकेशन है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। और बहुत सारे जो बिजनेसमैन है वो ISO लेके रखते हैं, ISO 9001 2015। और एक्सटर्नल एजेंसी जब आप बाहर का सर्टिफिकेशन लेते हैं जैसे BureauVertais, TUV, ये सब सर्टिफिकेशन करते हैं। TUV, BureauVertais, तो ये सब सर्टिफिकेशन आजकल लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए। जब आपके पास IMS सर्टिफिकेशन हो गया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें 9001 आता है, 14001 आता है, 45001 आता है। ISO में ओनली 9001 आता है। और जब एक्सटर्नल एजेंसी आती है और इसको मॉनिटर करती है कि आप जो सर्टिफिकेशन लिया है 9001 या IMS सर्टिफिकेशन जो लिया है, ये आप इसको बराबर मेंटेन कर रहे कि नहीं, इसी के लिए ऑडिट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है। जो एक्सटर्नल ऑडिटर आके ऑडिट करते हैं और इंटरनल ऑडिटर आके ऑडिट करते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, अपने इंटरनल ऑडिटर को सर्टिफाई करती है कि वो अपने प्रोजेक्ट में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में या कहीं दूसरे जगह पे काम चल रहा है प्रोडक्ट का, इंटरनल ऑडिट करता रहता है क्वार्टरली। और एक्सटर्नल एजेंसी होती है जो एक ईयरली रिव्यू करती है। और ये जो है हर 3 साल या 5 इयर्स में इसका ऑडिट होता है, सर्टिफिकेशन ऑडिट। सर्टिफिकेशन ऑडिट करने के बाद ये जो TUV या BureauVertais जो कंपनी एजेंसी है वो आपको सर्टिफिकेशन देता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या आप जो मार्केट में मटेरियल बेच रहे हैं वो ISO फॉलो करके कर रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करता है। तो इसमें ISO में आज 2015 में 10 क्लॉज है,
तो ये 10 क्लॉज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग आईएसओ के बारे में डिस्कस किए हैं, 9001 2015 के बारे में डिस्कस किए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के बारे में किए हैं, ऑडिट के बारे में डिस्कस किए हैं। इंटरनल हम लोग क्वार्टरली ऑडिट करते हैं, और आईएमएस ऑडिट सर्टिफिकेशन जो होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, जो सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए इसमें तीनों आता है। 9001 तो 14,001 और 45,001 आता है। आईएसओ में ओनली 9001 आता है। आईएसओ 9 क्यूएमएस में आईएसओ 9001 आता है। अब इसको मॉनिटरिंग कोड करता है एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एजेंसी लाइक ब्यूरो वेटास, टीयूवी और बहुत सारे ऐसे सर्टिफाइड बॉडी है जो इसको मॉनिटरिंग करती है। और हर क्वार्टरली और ईयरली, क्वार्टरली इंटरनल ऑडिट होता है, ईयरली एक्सटर्नल ऑडिट होता है, और हर 3 ईयर 5 ईयर्स में इसका सर्टिफिकेशन रिव्यू होता है। तो आज के लिए इतनी जानकारी के लिए थैंक यू।